Hello everyone, this is KD. Let's continue with the next question. Here it is explain the network devices in detail and this question is of 5 marks. ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बताना है। तो फर्स्टली एक्सप्लेन कर देंगे व्हाट इज नेटवर्क डिवाइस। तो नेटवर्क डिवाइस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन कराने में हेल्पफुल रहते हैं, राइट। और जिनकी कम्युनिकेशन में क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है। जनरली दीज आर द हार्डवेयर टाइप डिवाइसेस और दीज कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, राइट, जो कि क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को फिजिबल बनाते हैं। जैसे कि दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करना है, राइट, दो कंप्यूटर के बीच में क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। या फिर कह सकते हैं कि दो नेटवर्क्स के बीच में क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। या विद इन द नेटवर्क कम्युनिकेशन करना है। तो वहां पे क्या होगा, नेटवर्क डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट आएगी, राइट। तो इस केस में क्या होगा, नेटवर्क डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट आएगी। नेक्स्ट क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस की टाइप्स की बात करें तो मॉडेम, एनआईसी, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे, राइट। दीज आर द मेजर डिवाइसेस यूज्ड इन द कंप्यूटर नेटवर्क। सो फर्स्ट वन इज द मॉडेम। मॉडेम की बात करें तो मॉडेम क्या है, इट बिहेव लाइक मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। सिग्नल्स को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कैसे, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है, राइट। तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करता है, राइट। नेक्स्ट क्या होगा, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कैसे करेगा, देखिए ये कोई सिस्टम है, ये सेंडर है मान लीजिए, यहाँ पे इन बिटवीन क्या है, कोई मॉडेम लगा है, और यहाँ पे ये ये क्या है, फर्दर मान लीजिए रिसीवर है। तो सेंडर क्या करेगा, यहाँ से सेंड करेगा, सेंडर सेंड करेगा। तो इसको कौन सा डेटा अंडरस्टैंड होता है, डिजिटल। तो ये डिजिटल डेटा को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। अब डिजिटल सिग्नल यहाँ पे जाएंगे, तो ये क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा, किसमें, डिजिटल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि ये क्या है, फोन लाइन है, और फोन लाइन पे जो सिग्नल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एनालॉग टाइप्स के होते हैं, राइट। और तो मतलब ये जो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम है, ये क्या है, इसका मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन। दूसरा काम क्या होगा, डीमॉड्यूलेशन का। डीमॉड्यूलेशन में क्या होगा कि ये मान लीजिए यहाँ से ये टेलीफोन लाइन है, और टेलीफोन लाइन से ये हमारे पास क्या आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है। मतलब हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ये टेलीफोन लाइन के थ्रू आएगा। यहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स हैं, ये जो एनालॉग सिग्नल्स हैं इनको कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल्स में, क्योंकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करता है। तो डिजिटल को जब सॉरी एनालॉग को जब डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डीमॉड्यूलेशन। तो ये क्या करेगा, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करेगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप थोड़े से पॉइंट बताएंगे। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का काम करता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल को, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में। ओके, फर्दर आप बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। मॉडेम क्या है, दो टाइप्स का है, इंटरनल मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम, राइट। इंटरनल मॉडेम जो होता है वो विद इन कंप्यूटर फिक्स होता है, और ये आउटसाइड होता है, एक्सटर्नल होता है। नेक्स्ट क्या है, इथरनेट कार्ड। इथरनेट कार्ड क्या है, ये नॉर्मली एक, ये कह सकते हैं एक सर्किट बोर्ड है, एक सर्किट कार्ड है, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज एनआईसी कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोल देते हैं इसको, लैन कार्ड भी बोल देते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड, इथरनेट कार्ड भी बोल देते हैं। इट इज द इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड नेटवर्क। नेटवर्क और कंप्यूटर के बीच में क्या करता है, ये इंटरफेस का काम करता है। इट इज जनरली माउंटेड ऑन द मदरबोर्ड। हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे माउंट होता है, राइट। ये क्या हो सकता है, फिक्स हो सकता है या कार्ड की फॉर्म में भी हो सकता है। इस तरीके से एक कार्ड की फॉर्म में भी हो सकता है या फिक्स भी हो सकता है, राइट। इट्स सपोर्ट द 10 Mbps एंड अप टू 1 Gbps। तो हमें पता है कि इथरनेट क्या सपोर्ट करता है, 10 Mbps से लेके Gbps तक सपोर्ट करता है डेटा रेट। नेक्स्ट क्या रहेगा, हर एक एनआईसी कार्ड होगा, उसका क्या होता है, यूनिक मैक एड्रेस होता है, राइट। तो उसका यूनिक मैक एड्रेस होता है, जिसको फिजिकल एड्रेस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप लिखेंगे इथरनेट कार्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट इज रिपीटर। रिपीटर की बात करें
तो रिपीटर क्या होता है, इट इज यूज टू कनेक्ट टू लैन सेगमेंट्स। ये दो लैन सेगमेंट्स को क्या करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा। जैसे क्या होगा, जनरली सिग्नल्स आएंगे और वीक हो जाएंगे, तो ये क्या करेगा, सिग्नल्स को रीजनरेट करने का काम करेगा, सिग्नल्स को बूस्टअप कर देगा, रीजनरेट करेगा, बट फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, राइट, उसके एल्टीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। इट इज यूज्ड एट अ फिजिकल लेयर। ये जो डिवाइस है रिपीटर, ये कहाँ पे यूज होता है, फिजिकल लेयर पे यूज होता है। फिर बताएंगे कोलिजन इज पॉसिबल, यस कोलिजन विद इन द रिपीटर ऑल्सो देर इज ए कोलिजन। रिपीटर के इनसाइड भी क्या होता है, कोलिजन होता है। कोलिजन डोमेन रिमेन सेम। पहले मान लीजिए ये लेन था, तो इसमें जितने भी सिस्टम थे एक दूसरे को अगर ट्रांसमिट करेंगे सेम टाइम पे, तो देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन। तो ये सारे के सारे क्या थे, इन्वॉल्व थे कोलिजन में। तो कोलिजन डोमेन क्या था, एन। बट जैसे हमने क्या किया, रिपीटर यूज कर लिया, तो रिपीटर के इनसाइड भी क्या हो सकता है, कोलिजन। तो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसमिट करेंगे तो भी क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सेम पर्सन ट्रांसमिट करेंगे, तो रिपीटर के इनसाइड क्या हो सकता है, कोलिजन। तो इसका कोलिजन डोमेन है, ये अभी भी क्या रहेगा, एन रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, कोलिजन डोमेन यहाँ पे रिड्यूस नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स लिख देंगे। उसके बाद क्या रहेगा, रेंज ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क इट कैन इंक्रीज। हाँ, ये क्या करता है, लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज को इंक्रीज करता है, लैन की रेंज को इंक्रीज करेगा। रिपीटर कितने टाइप्स के होते हैं, रिपीटर आर टू टाइप्स। रिपीटर कितने टाइप्स के होते हैं, दीज आर टू टाइप्स। एक एज ए एम्पलीफायर काम करता है और एक सिग्नल रिपीटर का काम करता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द रिपीटर। वैसे ये बातें लिखना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये बातें आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ये मेजर पॉइंट्स हैं। ये वाले पॉइंट्स आपको लिखने की जरूरत है। 10 मार्क्स का होगा तो आप आगे वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, राइट। अभी लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 5 मार्क्स का है। और नेक्स्ट क्या रहेगा, हब। हब क्या है, हब इज द मल्टीपोर्ट रिपीटर। हब क्या है, मल्टीपोर्ट रिपीटर। इस टाइप से एक सेंट्रल डिवाइस रहेगा, नोड कनेक्टेड रहेंगे, राइट। और ट्रैफिक इस केस में क्या होता है, वेरी हाई होता है। वेरी हाई का मतलब यहाँ पे क्या होती है, ब्रॉडकास्टिंग करता है ये। जो अगर ये पैकेट ट्रांसमिट करना चाहता है तो ये पैकेट सबके पास जाएगा, और जो भी इसको रिसीव करेगा उसको मिल जाएगा, राइट। तो ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे अप्लाई होती है, तो ये ट्रैफिक हाई रहेगा यहाँ पे। वर्क ऑन द फिजिकल लेयर, यस फिजिकल लेयर पे काम करता है। एंड डजेंट हैव द मैक एड्रेस। मैक एड्रेस यहाँ पे नहीं होता है, तो इस पे मैक एड्रेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्या रहेगा, कोलिजन इज पॉसिबल, यस कोलिजन यहाँ पे रहेगा। कोलिजन डोमेन इज स्टिल एन। तो कोलिजन डोमेन, सारे के सारे सिस्टम्स क्या होंगे, कोलिजन में इन्वॉल्व रहेंगे। तो यहाँ पे भी कोलिजन पॉसिबल है, तो कोलिजन डोमेन एन रहेगा। लेस कॉस्टली, कॉस्ट क्या रहेगी इसकी, डिक्रीज रहेगी, कम रहेगी, ये एज कम्पेयर टू द स्विच, ये क्या होता है, लेस कॉस्टली होता है। तो ये पॉइंट्स मेजर है, ये आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर 10 मार्क्स का है तो आप ये वाले भी ऐड कर सकते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव हब, पैसिव हब, राइट। एक्टिव हब क्या करेगा, सिग्नल्स को एम्पलीफाई भी कर देता है, ये नॉर्मली सिग्नल्स को एम्पलीफाई नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस क्या रहेगा, नेक्स्ट इज स्विच। स्विच क्या है, स्विच दैट इज द, स्विच की बात करें तो स्विच इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट टू लेंस, सॉरी, स्विच क्या करेगा, जनरली इस तरह का डिवाइस रहेगा, और मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है। मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है तो मल्टीपल नोड्स को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल नोड्स को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप से 8 पोर्ट्स में भी आएगा, 16, 32, 128, लाइक दैट। इस तरीके से इसमें क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ब्रिज स्विच से पहले हमें बेटर होगा हम थोड़ा सा ब्रिज के बारे में जाने, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच से पहले क्या आना चाहिए था, ब्रिज के बारे में आना चाहिए था। चलिए मैं देखता हूँ ब्रिज के बारे में यहाँ पे। ओके, यस, ये यहाँ पे दे रखा है ब्रिज के बारे में। तो ब्रिज पहले आना चाहिए था स्विच से। तो ब्रिज क्या है, इट कैन कनेक्ट टू डिफरेंट लेन सेगमेंट। डिफरेंट लेन सेगमेंट्स का मतलब क्या हुआ, एक लेन सेगमेंट क्या बना है, इथरनेट का बना है, और दूसरा लेन सेगमेंट क्या है, टोकन रिंग का बना है। तो इनको कनेक्ट कराना है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ब्रिज चाहिए। ब्रिज का रोल आएगा। नॉर्मली थियोरेटिकल लेवल पे ये क्या करेगा, दो डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज को कनेक्ट कराएगा। एक टोपोलॉजी क्या है, इथरनेट टाइप का नेटवर्क है, दूसरा
टोपोलॉजी यहाँ पे सॉरी एक जो लैन टेक्नोलॉजी है वो क्या है, इथरनेट टाइप की है, और दूसरी लैन टेक्नोलॉजी क्या है, यहाँ पे टोकन रिंग है। इन दोनों को कनेक्ट कराना है तो थ्योरेटिकल लेवल पे कह सकते हैं कि ब्रिज का यूज होगा, प्रैक्टिकल लेवल पे राउटर का यूज होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, इट इज ऑपरेटेड ओवर द डेटा लिंक लेयर। इसको कहाँ पे ऑपरेट किया जाता है, डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट करते हैं। और नेक्स्ट क्या होगा, दैट ब्रीज कैन डू द फिल्टरिंग, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टरिंग, ये पैकेट को फिल्टर कर सकता है। it is having the capability of storing and forwarding the packet। पैकेट को क्या कर सकता है, स्टोर करेगा, फॉरवर्ड करेगा। इनसाइड द ब्रिज देयर इज ए नो कोलिजन, ये स्टोर करेगा, फॉरवर्ड करेगा, तो यहाँ पे क्या नहीं होता है, इनसाइड ब्रिज क्या नहीं होता, कोलिजन नहीं होता। इनसाइड ब्रिज अगर कोलिजन नहीं होगा तो कोलिजन डोमेन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो कोलिजन डोमेन यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आ सकता है, कोलिजन आ सकता है, और यहाँ पे कोलिजन आ सकता है, बट यहाँ पे कोलिजन नहीं आएगा, बिटवीन इन दोनों के बीच में कोलिजन नहीं आएगा, क्योंकि ब्रिज में क्या नहीं होता है, कोलिजन नहीं होता है। ओके, तो ये रिड्यूस करेगा कोलिजन डोमेन को। क्लियर है, ये कोलिजन डोमेन को रिड्यूस करेगा। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं, 10 मार्क्स में ही है, वो गलती से लिख रखा है उसमें। 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा तो हम नंबर ऑफ पॉइंट्स को क्या करेंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। अभी ये जो ज्यादा पॉइंट्स हैं इनको कम कर देंगे अगर ये 5 नंबर में होगा तो। ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा, ब्रिज के बाद नेक्स्ट डिवाइस बात करें तो क्या रहेगा, स्विच। अब स्विच के बारे में डिस्कस करेंगे। स्विच की क्या करेगा, स्विच जनरली क्या होता है, एक इस तरह का डिवाइस होता है और जो डायरेक्टली नोड्स को क्या कराता है, कनेक्ट कराने का काम करेगा। ये मल्टीपोर्ट होता है, मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है। ये ब्रिज के लिए एक्सटेंशन का काम करता है, इट इज द एक्सटेंशन फॉर द ब्रिज। इट इज ऑपरेटेड ओवर द डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर पे ये क्या करता है, काम करता है। और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टरिंग, ये फिल्टरिंग कर सकता है, राइट, फिल्टरिंग का काम करता है। और नेक्स्ट कोलिजन, देयर इज नो कोलिजन इनसाइड द स्विच, स्विच में कोई कोलिजन नहीं होता है, फुल डुप्लेक्स होता है ये कम्युनिकेशन। मतलब ये दोनों डिवाइस, ये और ये दोनों क्या करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपस में। तो ये इसको पैकेट सेम टाइम पे भेज सकता है और ये सेम टाइम पे इसको पैकेट भेज सकता है। तो ये क्या होता है, फुल डुप्लेक्स रहता है। एड्रेस क्या होता है, यूनिकास्टिंग टाइप का रहता है, यहाँ पे यूनिकास्टिंग करता है ये, राइट। ये क्या करता है, यूनिकास्टिंग करेगा, एक सोर्स होगा और दूसरा डेस्टिनेशन होगा। और जनरली हब क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग करता है। डिसएडवांटेज क्या रहेगी इसकी मेजर, दैट इज द कॉस्टली, इसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये कॉस्टली, ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये इसके मेजर पॉइंट्स है, ये आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं ये स्विच के बारे में आप बताएंगे। ओके, दिस इज अबाउट द स्विच। ऐसे आप क्या कर सकते थे, इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे, वो ऑलरेडी मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया था। कोलिजन डोमेन की बात करें तो क्या होगा, देर इज नो कोलिजन। ओके, आई होप दैट इट इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज राउटर। राउटर क्या है, राउटर इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स, राइट। ये क्या होता है, दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का काम करेगा। ये नेटवर्क N1 है और ये नेटवर्क N2 है। तो दो डिफरेंट नेटवर्क्स को क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो इन बिटवीन क्या आएगा, वहां पे राउटर यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, ये सेम प्रोटोकॉल्स पे काम करता है, सेम मॉड्यूल्स पे काम करता है। एटीएम टू एटीएम काम करेगा, टीसीपी आईपी टू टीसीपी आईपी मॉडल काम करेगा। तो जैसे टीसीपी आईपी मॉडल होता है ना कम्युनिकेशन के लिए, ऐसे ही एटीएम मॉडल होता है कम्युनिकेशन के लिए। तो टीसीपी आईपी अगर है तो ये टीसीपी आईपी पे काम करेगा, एटीएम टू एटीएम कम्युनिकेशन कर सकता है, राइट। बट ये ऐसे कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, एक नेटवर्क में क्या है, एटीएम प्रोटोकॉल्स हैं और दूसरे में टीसीपी आईपी स्टेब्लिश हो रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। तो राउटर क्या होगा, दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, सेम मॉड्यूल्स को कनेक्ट करने का काम कर सकता है, बट डिफरेंट को नहीं करेगा, बट डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करा सकता है। फिल्टरिंग कैपेबिलिटी यहाँ पे रहेगी, फिल्टर कर सकता है, फ्लडिंग कर सकता है, फ्लडिंग कर सकता है, जितने भी नेटवर्क्स होंगे या राउटर पे जितने भी इंटरफेस होंगे सब पे क्या कर सकता है, पैकेट को फ्लड कर सकता है। राउटिंग करने का काम करता है, राउटिंग का काम करेगा ये, राइट। तो राउटिंग का काम करेगा। नेक्स्ट क्या है, राउटिंग टेबल
क्रिएशन करेगा, राउटिंग टेबल क्रिएशन यहाँ पे होंगी। और कोलिजन की बात करें तो देयर इज नो कोलिजन इन केस ऑफ राउटर। किस लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करेगा, राइट, इट वर्क्स ऑन द नेटवर्क लेयर। ओके, सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स अबाउट द राउटर। ये राउटर के बारे में मेजर पॉइंट्स है। ये देखिए, टीसीपी टू टीसीपी कनेक्ट कर सकता है, एटीएम टू एटीएम कनेक्ट कर सकता है। राउटर पे लेयर्स की बात करें तो इंटरफेस पे डिपेंड करेगी। ये राउटर है, इस पे फिजिकल लेयर रहेगी, इस इंटरफेस के लिए, इस इंटरफेस के लिए फिजिकल लेयर, इस इंटरफेस के लिए डेटा लिंक लेयर, इस इंटरफेस के लिए फिजिकल लेयर, इसके लिए डेटा लिंक लेयर। और एक कॉमन क्या रहेगी, नेटवर्क लेयर रहेगी, राइट। तो इस टाइप से क्या होंगे, लेयर का कॉन्सेप्ट रहेगा राउटर पे। और ये नेटवर्क क्या है, इथरनेट है, ये क्या है, टोकन रिंग है। तो ये डेफिनेटली इसको कनेक्ट कराने का काम करेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द राउटर। नेक्स्ट इज द गेटवे। गेटवे क्या है, गेटवे इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क्स। तो जैसे राउटर है वैसा ही काम होता है एग्जैक्टली इसका। वैसे तो राउटर जो काम करेगा वही काम क्या होता है, गेटवे का होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। राउटर क्या नहीं कर सकता था यहाँ पे, देखिए, राउटर क्या कर रहा था, टीसीपी आईपी नेटवर्क अगर मॉडल अगर है तो टीसीपी आईपी के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे नेटवर्क में भी क्या होना चाहिए, टीसीपी आईपी मॉडल का ही यूज होना चाहिए। बट गेटवे क्या करेगा, गेटवे टीसीपी आईपी और एटीएम को क्या करा सकता है, कम्युनिकेट करा सकता है। टीसीपी आईपी और एटीएम को क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो गेटवे दो डिफरेंट मॉडल्स पे काम करता है, दो डिफरेंट मॉडल्स को कनेक्ट कराने का काम करता है। इट इज ऑपरेटेड ओवर द ऑल द लेयर्स। जनरली ट्रांसपोर्ट लेयर पे मेंशन कर रखा है, नॉट ए प्रॉब्लम। बट एक्सेप्शनली बात करें तो ये क्या होता है, ऑल लेयर्स पे काम करता है, राइट। इट वर्क्स ऑन द ऑल लेयर्स, ऑल लेयर्स पे काम करेगा। इट बिहेव लाइक राउटर, राउटर की तरह ही होता है। बट मैंने बताया ये डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को क्या कर सकता है, कनेक्ट कराने का काम करता है। सो दिस इज दीज आर द मेजर पॉइंट्स रिगार्डिंग द गेटवे। ये मेजर पॉइंट्स रहेंगे गेटवे के बारे में। ओके, फाइनली दिस इज अबाउट द वी कैन से डिवाइसेस। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। इस तरीके से आप क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनको आप एक्सप्लेन करते जाएंगे, राइट। की पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखना है। की पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो थ्योरेटिकल पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं वहां पे, वो दिक्कत नहीं होगी। जहां पे डायग्राम की रिक्वायरमेंट आएगी आप डायग्राम लिखेंगे, अननेसेसरी पैराग्राफ नहीं बनाएंगे, राइट। तो अननेसेसरी पैराग्राफ अगर बनाएंगे तो वो एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे 10 की जगह ये क्या रहेगा, सॉरी 5 की जगह 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। ओके, होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। हाँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।